दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी किस डेट को कहना सही रहता है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि महीने की कौन सी तारीख सेट करें हम एसआईपी कहने के लिए। 1 तारीख रखें, 5 रखें, 10 रखें, 20 रखें या फिर 25 या 30 तारीख सेट करें, कब हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों यदि आपका डाउट है ना, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा डेटा भी दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि एसआईपी की कौन सी डेट रखनी चाहिए, कब हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स में समझ लेते हैं कि एसआईपी किस डेट को कहना सही रहती है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पीडीएफ के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है म्यूचुअल फंड पूरी जानकारी, बिगिनर से एडवांस तक। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कैसे शुरू करें, तो आपको इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ सिंपल भाषा में मिल जाएगा। A to Z जानकारी, जैसे 500 रुपये से एसआईपी की शुरुआत कैसे करें, एसआईपी से करोड़पति बनने की रणनीति, रिस्क और मार्केट डर की आसान समझ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट गाइड, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यदि हम टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के प्रकार, एसआईपी लमसम क्या होता है, इस तरीके से आपको इसमें 15 चैप्टर देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग का जादू, म्यूचुअल फंड कहां से खरीदा, कैसे शुरू करें, सारी चीज आपको सिंपल भाषा में आपको देखने को मिलती है। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है, आपको पीडीएफ देखने को मिलती है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सैलरी के बाद वाली डेट बेस्ट ऑप्शन रहता है सबसे, यानी सैलरी के बाद वाली डेट आप रख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आपको डेटा भी दिखाऊंगा, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि भैया एसआईपी किस डेट को कहनी चाहिए, कब हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। पहले जो लोगों के डाउट है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन रहता है सैलरी के बाद वाली डेट आप रख सकते हैं। अगर मान लो आपकी सैलरी 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आती है, तो भाई साहब आप एसआईपी की डेट 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में रख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा पता है? फायदा दोस्तों बहुत सारे होंगे, जैसे पैसा खर्च होने से पहले ही आपका यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका यहाँ पे डिसिप्लिन भी बना रहेगा, यानी आपको पैसे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी महीने की जो एसआईपी है ऑटोमेटिक कटती रहेगी, क्योंकि आपके बैंक में यहाँ पे पर्याप्त बैलेंस रहेगा, क्योंकि जब आपकी सैलरी आती है तो आपके बैंक में पैसा रहता है। तो सैलरी के बाद वाली डेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। नंबर 2, यही मंथ वाली आप एसआईपी कर सकते हैं। जैसे देखो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे यही चुनते हैं, क्या चुनते हैं पता है, यानी क्यों चुनते वो समझ, यानी 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में डेट चुन सकते हैं। ये डेट दोस्तों मैंने भी चुनी है, मैंने यहाँ पे 1 तारीख सेट की है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में सेट क्यों करते हैं वो समझो। देखो सैलरी फ्रेश होती है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर लोगों की सैलरी 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में आ जाती है, तो लोग यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे डेट चुनते हैं, क्योंकि सैलरी अकाउंट में रहते तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पैसा कट जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, खर्च होने से पहले यहाँ पे सेविंग हो जाती है। तो ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा ऑप्शन बहुत सारे लोग यहाँ पे यूज करते हैं, क्या पता, मल्टीपल एसआईपी डेट, एडवांस स्ट्रेटजी है। यदि आप थोड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं, थोड़े पुराने इन्वेस्टर हैं, थोड़ी नॉलेज है आपको, तो आप ये डेट रख सकते हैं। क्या करना आपको पता है, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप मान लो 10,000 रुपये एसआईपी करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप 10,000 रुपये की एसआईपी करते हो तो 10,000 रुपये को आप इस तरीके से बांट सकते हैं। 5,000 रुपये की एसआईपी 5 तारीख यहाँ पे रख सकते हैं महीने की, और 5,000 रुपये की एसआईपी के लिए आप यहाँ पे 20 तारीख महीने की रख सकते हैं, यानी अलग अलग 2 डेट आप यहाँ पे रख सकते हैं एसआईपी करने के लिए। अब इससे फायदा क्या होगा पता है दोस्तों, फायदा ये होगा कि मार्केट टाइमिंग का रिस्क यहाँ पे कम हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा मार्केट आपका इस तरीके से चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आप 5 तारीख मान लो यहाँ पे पढ़ते तो आपका पैसा थोड़ा नीचे लग जाएगा, 20 तारीख यहाँ पे पढ़ते तो आपका पैसा फिर से यहाँ पे लग जाएगा, फिर से मान लो 5 तारीख यहाँ पे पढ़ते बीच में यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, 20 तारीख फिर से नीचे पढ़ते यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये भी दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो 3 बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब दोस्तों बात करते हैं जो लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है, क्या एसआईपी डेट से रिटर्न पर फर्क पड़ सकता है। अभी मैं आपको वीडियो को लास्ट में डेटा भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले मैं आपको चीज़ें थोड़ा समझाई तो उसके बाद डेटा भी दिखाऊंगा, ठीक है। क्या एसआईपी डेट से रिटर्न पर फर्क पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट में आपको जवाब देना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म में कोई यहाँ पे फर्क देखने को नहीं मिलता। यदि आप लंबे समय के लिए एसआईपी करते हो, 5 साल से ऊपर के लिए एसआईपी करते हो, तो एसआईपी डेट से आपको यहाँ पे कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बराबर प्रॉफिट होगा, ठीक है। कोई भी आप डेट चुन सकते हैं अब अपने सुविधानुसार, लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा, जैसे 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए यदि आप एसआईपी करते हैं तो आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों होती है। एसआईपी का यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझो, डेट से
जो डेट होती है उसको तो आप छोड़ दो, डेट तो कोई भी चुन सकते हो, ये मैं आपको वीडियो को लास्ट में दिखा भी दूंगा। लेकिन मैन क्या होता है वो समझो दोस्तों। मैन होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये क्या होता है इसके बारे में समझो। देखो जब मार्केट यहाँ पे हाई होता है, मान लो मार्केट आपका इस तरीके से चलता है, इस तरीके से जब मार्केट मान लो आपका हाई सबसे ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट्स देखने को मिलती हैं। जब मार्केट आपका लो होता है, मान लो थोड़ा नीचे आ जाता है इस तरीके से, तो आपको पे ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलती हैं। इसीलिए डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू, यानी आपको एसआईपी पे लगातार करनी है। डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता, कंटिन्यू, यानी आपको लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंसली लगातार आपको एसआईपी करनी है। क्योंकि एसआईपी में क्या होता है, आपका पैसा यहाँ पे कभी ऊपर होता है, कभी मार्केट ऊपर होगा तब भी इन्वेस्ट होगा, कभी नीचे होगा तब भी इन्वेस्ट होगा, कभी ऊपर होगा तब भी इन्वेस्ट होगा, यानी हर महीने आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहता है। तो डेट ज़्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करती, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। लगातार आपको एसआईपी करनी है तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलेगा। लंबे समय के लिए आपको एसआईपी करनी है। अब दोस्तों समझते बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है वो समझो। देखो यदि आप बिगिनर हैं तो आप एसआईपी डेट रख सकते हैं 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के, सॉरी यहाँ पे 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आप एक एसआईपी की डेट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लो स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्प्लाइड एसआईपी कर सकते हैं, 3 डेट रख सकते हैं महीने की अलग अलग। यदि मान लो आपके यहाँ पे इनरेगुलर इनकम, मान लो आपकी कोई महीने की इनकम फिक्स नहीं है, आप फ्रीलांसर यूट्यूब से कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप कमाते हैं, कभी आपको पैसा आता कभी आता, तो आप यहाँ फ्लेक्सिबल एसआईपी कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैनुअल एसआईपी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल एसआईपी मतलब कभी भी आप यहाँ पे एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, किसी भी डेट को कर सकते हैं, ये चीज़ होती है। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात समझ लेते हैं। देखो एसआईपी डेट बदलते रहने यहाँ पे बहुत ही गलती है। लोग सोचते हैं अरे इस एसआईपी डेट को नहीं हम 1 तारीख को एसआईपी करेंगे। अब कोई बोलेगा यूट्यूब पे आकर 1 को नहीं 5 तारीख को आप एसआईपी करो, 5 को नहीं आप 10 तारीख को एसआईपी करो, 2 तारीख को एसआईपी करो, तब आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे एसआईपी को डेट चेंज करते रहे तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मार्केट देख अगर आपको एसआईपी रोकनी नहीं है, भले ही आपका मार्केट यहाँ पे नीचे गिरे तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है, क्योंकि जितना मार्केट नीचे गिरता तभी आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। आपको ध्यान क्या रखना है, लंबे समय 5 साल से ऊपर के लिए आपको एसआईपी जारी रखनी है। हर साल आप चाहो तो यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। स्टेप अप का मतलब आप यहाँ पे अमाउंट बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आप यहाँ पे अमाउंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा डेटा दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको एसआईपी की कौन सी डेट रखनी चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल का डेटा देख सकते हो, 5 साल का देख सकता हूँ, और मैक्सिमम जब से निफ्टी शुरू हुआ तब से डेटा देख सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे 6 मंथ के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आप ध्यान से देखना, 6 मंथ के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखना। ये देखो आप देखना यहाँ पे 30 सितंबर का आप देखना 24,611 पर है निफ्टी, ठीक है। उसके बाद आप देखना पे 1 तारीख को 1 अक्टूबर को यहाँ पे 24,836 पे आती है 1 अक्टूबर को। अब मैं आपको 1 नवंबर को दिखाता हूँ। मान लो यदि आप 1 तारीख रखते हैं तो क्या होता है वो समझो, ठीक है। तो अब मैं आपको 1 नवंबर का डेटा दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना। ये देखो 1 नवंबर का आप डेटा देखो, ये देखो 1 नवंबर को शायद मार्केट बंद था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 31 से सीधा यहाँ पे 3 नवंबर आ रहा। तो डोंट वरी 3 नवंबर को आप देख सकते हैं 25 या 763 था, यानी पहले आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर को कम था, उसके बाद 3 नवंबर को यहाँ पे बढ़ चुका है। अब मैं फिर से आपको 3 नवंबर या 1 दिसंबर को दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप दिसंबर को देखना ध्यान से, देखो 1 दिसंबर को देखना आप, यहाँ पे 1 दिसंबर को शायद मार्केट बंद होगा, ठीक है। 2 को दिखा रहा है तो 2 को आप देखना 26,000 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अब दिसंबर जनवरी में आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना 1 तारीख को। तो आप देखना ये देखो 1 जनवरी को आप देखेंगे, ये देखो 1 जनवरी को आप देखो, ये देखो 1 जनवरी को 26,146 था, यानी मार्केट आप देख सकते हैं, यानी दिसंबर से लेकर जनवरी तक यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। यानी थोड़ा मार्केट यहाँ पे बढ़ा भी नहीं है। उसके बाद आप देखना मार्केट किस तरीके से यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। तो देखो जब मार्केट गिरेगा तो गिरेगा ही, डेट से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो जनवरी फरवरी में आप देखना किस तरीके से मार्केट कितना यहाँ पे गिर चुका है, 26,000 से 25,000 आ चुका है। उसके बाद आप मार्च में देखेंगे, मार्च में ध्यान से देखना, ये देखो 1 मार्च को यहाँ पे 24,000 रह गया है, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद मार्च अप्रैल में देखना आप, ठीक है, अप्रैल अभी दिखा नहीं रहा है, यानी आप यहाँ पे 30 मार्च को देख सकते हैं 22,000 रह गया। देख रहे हो कितना यहाँ पे डेटा गिर चुका है, कितना निफ्टी यहाँ पे गिर चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए डेट यहाँ पे मैटर नहीं करती। आपको लगता है मैं 1 तारीख सेट करेंगे तो 1 तारीख को मार्केट ऊपर ही ऊपर चलेगा, ऐसा नहीं होता, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर यहाँ पे गिरता रहता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। डेट यहाँ पे मैटर दोस्तों नहीं करती। अब दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद जो हमारा फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो समझो, तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों फाइनल यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन निकलता है, वीडियो का पूरा सार निकलता है, वो देखो बेस्ट एसआईपी डेट क्या है। बेस्ट एसआईपी डेट दोस्तों, बेस्ट एसआईपी डेट है आपकी इनकम के तुरंत बाद, यानी जब आपकी सैलरी आती है तो उसके बाद आप यहाँ पे डेट रख सकते हैं, आपके लिए बेस्ट मानी जाएगी, ठीक है। परफेक्ट दोस्तों डेट ढूंढने से बेहतर है आपको लगातार यहाँ पे रेगुलर एसआईपी करनी है, लंबे समय के लिए यहाँ पे एसआईपी करनी है, डिसिप्लिन यहाँ पे रखना है। मार्केट गिरे आपको घबराना नहीं है,
तो यही दोस्तों बेस्ट होती है। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एसआईपी की कौन सी डेट रखनी चाहिए, हमने आपको सब कुछ दिखा दिया, ठीक है, लाइव प्रूफ डेटा भी दिखा दिया। तो आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। और मुझे कमेंट करके बताना आपके लिए कौन सी बेस्ट डेट है और आप कब एसआईपी करते हो। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।